इस ऐप पर मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस ऐप पर 31 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जो हमारी लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो 6,97,697 हमारी लाडो बहनों ने सफलतापूर्वक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 6,51,529 विवाहित हैं और 46,168 अविवाहित हैं। 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर मध्य रात्रि 24 घंटे की अवधि में ही लगभग इस ऐप पर 37,735 नए आवेदन प्राप्त हुए थे। मात्र जो मैंने कहा है कि 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि से 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक 37,735 आवेदन इस पीरियड में ऐप के ऊपर प्राप्त हुए, जो इस योजना की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जन स्वीकृति का स्पष्ट प्रमाण है। साथियों, इस योजना का लाभ जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप हमने उनके मोबाइल के ऊपर ही, जो ऐप है स्वयं मोबाइल के ऊपर ही उसको अप्लाई कर सकती हैं के माध्यम से किसी भी स्थान से किसी भी समय सरलता से उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ये हमने उसके ऊपर ये व्यवस्था दी है ताकि उसको कहीं चक्कर ना काटने पड़े, कहीं किसी सेंटर्स पे न जाना पड़े, अपने घर में ही बैठ करके करें। साथियों, आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे के समय में जो ही आवेदन वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो पूरी कर ली जाती है और पात्र पाई गई महिलाओं को SMS द्वारा सूचित भी कर दिया जाता है। इस SMS में उनसे निवेदन किया जाता है कि आप आवेदन के अंतिम चरण में इसी ऐप पर दोबारा जाकर अपना लाइव फोटो खींचकर इस पे अपलोड करें। इससे अगले ही क्षण आधार डेटाबेस के माध्यम से eKYC हो जाती है और ऐसा होते ही सेवा विभाग इस योजना की DDLY ID जारी कर देता है। लाडो लक्ष्मी योजना की ID को जारी कर देता है। साथियों, गत रात्रि 12 बजे तक सफलतापूर्वक आवेदन करने वाली महिलाएं की जो संख्या मैंने अभी बताई है
6,97,697। उनमें से 5,22,162 महिलाएं अब तक जांच उपरांत पात्र पाई गई हैं और उन्हें SMS के द्वारा हमने बधाई संदेश भी उनके पास भेज दिया है। उनमें से उस समय तक 3,46,983 पात्र महिलाओं ने आधार KYC का अंतिम चरण भी पूरा कर लिया था और शेष 1,75,179 महिलाओं के आवेदनों में यह उस समय तक लंबित था। इसी प्रकार आज मैं इस योजना के तहत बटन दबाकर हमारी कुल 5,22,162 पात्र बहन बेटियों को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान करने जा रहा हूं। साथियों, जिन बहनों का आधार KYC का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उनसे मेरा निवेदन है कि यथात शीघ्र उसको पूरा करें। मैं उनसे आग्रह करता हूं, वे जैसे ही यह कर लेंगी उनके खाते में भी धनराशि तुरंत पहुंच जाएगी। और मैं अभी आप सबके सामने बटन दबा करके उन बहनों के खाते में पैसा पहुंचा रहा हूं। मैं अनुरोध करूँगा डायरेक्टर सेवा बटन दबाने के। थैंक यू। बधाई है सभी बहनों को। साथियों, इस बटन के दबते न केवल धनराशि खातों में भेजने के आदेश सभी संबंधित बैंकों को चले गए हैं, वरना सभी महिलाओं को SMS भी चले गए हैं। सभी महिलाओं को जो ही बटन दबाए SMS भी चले गए हैं। हमारी बहनें यहाँ बैठी है, बताएंगे क्या है? अभी बताएं। क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। ये चलता रहेगा अमाउंट तो, क्योंकि बढ़ती रहेंगी हर महीने। अगर दिखा दो जी, आ गया दिखा दो क्या आया? पूजा बधाई हो आप दीनदयाल। एक सेकंड बहन जी, आप इधर आ जाइए, यहाँ बोल लो, इधर आ जाइए, यहाँ बोल लो। इधर आ जाइए, माइक में बोल इस माइक में बोल। ये पूजा बधाई हो आप दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी बन गई हैं। आपकी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ID 836215 है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधा आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। धन्यवाद। सेवा 109 करोड़ आज 109 करोड़ 65,40,200। मैं अनुरोध करूँगा सेवा विभाग से लाभार्थियों का आज का जो वितरण करना है माननीय बड़ा सा चेक माननीय मंत्री जी हैं, दोनों से मैं अनुरोध करूँगा कि लाभार्थियों फोटो के लिए
पूजा रानी, किश्त जारी हो चुकी है। हरियाणा में महिलाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ा वादा था जो चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने किया था और प्रदेश में सरकार बनने के बाद आज जब हरियाणा का स्थापना दिवस है तो उन्होंने पहली किश्त जारी कर दी है। इसके जरिए 2100 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे। जो महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी। बड़े सवाल उठ रहे थे और पूछा जा रहा था कि आखिर कब पहली किश्त महिलाओं के खाते में आएगी। तो देखिए 1 नवंबर 2025 की आज तारीख है। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस और खाते में पहली किस्त जारी हो चुकी है और इसी तरीके से हर महीने महिलाओं के खाते में 2100 रुपये जाने वाले हैं। जो महिलाएं इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहने वाली है। प्रदेश सरकार का मानना यह है कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी की जा चुकी है और हरियाणा की महिलाओं को अब 2100 रुपये हर महीने उनके खाते में मिलेंगे। जो महिलाएं इस स्कीम के लिए, इस योजना के लिए एलिजिबल होंगी, जो पात्र होंगी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका था और लगातार हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी भी कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे इस योजना के तहत इसका बेनिफिट आप पा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली किस्त आज जारी कर दी है और हरियाणा की तमाम महिलाओं के खाते में आज पहली किस्त 2100 रुपये की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहुंच चुकी। उसी को लेकर दरअसल उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं। महिलाओं से, बहनों से जो वादे किए हैं, बेटियों से जो वादे किए हैं, उन वादों को पूरा कर रहे हैं। 2100 रुपये हर महीने उनके खाते में डालकर उनको सशक्त करने के लिए एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार उठा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लाडो लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ा वादा था जो चुनावों के दौरान बीजेपी की तरफ से किया गया था और आज उसकी पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिमोट का बटन दबाकर किस्त ट्रांसफर की है। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है और तमाम महिलाएं भी देखिए वहां पर मौजूद हैं। उनको ये चेक देते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आज हरियाणा का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही दरअसल हरियाणा का जन्म हुआ और उसी उपलक्ष्य में आज पूरे हरियाणा में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और कई स्कीम्स ऐसी हैं, कई योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चित स्कीम लाडो लक्ष्मी योजना, जिसकी पहली किस्त आज जारी हो चुकी है। लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं और हर महीने महिलाओं के खाते में 2100 रुपये इससे आएंगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बड़ा कदम था जो प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया गया और उसकी पहली किस्त आज जारी हो चुकी है। हरियाणा में महिलाओं के लिए ये खुशखबरी है। लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत करीब 5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 2100 की राशि जमा की गई। ये योजना हर महीने 2100 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जैसे सालाना महिलाओं के खाते में 25,200 रुपये जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था और उसके लिए कुछ पात्रता मानदंड भी थे, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी था कि जो महिला है उसकी आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। महिला या उसके पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से स्थायी निवास होना चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अविवाहित महिला या विवाहित महिला जिसका पति हरियाणा का मूल निवासी हो वो इस योजना के लिए एलिजिबल थे। लाडो लक्ष्मी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और अगले चरणों में अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए एक मोबाइल ऐप और एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई और इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी।
यही इस योजना का स्कीम का उद्देश्य है। साथ ही सरकार ने योजना के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग इलाकों में कैंप भी आयोजित किए हैं ताकि और अधिक महिलाएं योजना का लाभ उठा सकें। एक बार फिर से अगर हम आपको बता दें आवेदन कैसे और किस पोर्टल पर आपको करना था या आगे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना होगा, तो ये ज़रा जानकारी आप जान लीजिए। हरियाणा की लाडू लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन haryana.government.in या फिर संबंधित आधिकारिक राज्य पोर्टल पर किया जा सकता है। और आवेदन प्रक्रिया इस तरह से है कि संबंधित सरकारी वेबसाइट पर आपको जाना होगा जहां पर लाडू लक्ष्मी योजना का पोर्टल उपलब्ध हो। योजना के पंजीकरण या फिर आवेदन फॉर्म विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। आवेदन फॉर्म में आवश्यक व्यक्तिगत विवरण जैसे कि नाम, उम्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण, ये सब कुछ भरना होगा। आवेदन फॉर्म सही ढंग से भरने के बाद उसे सबमिट करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। यदि मांगे गए हैं तो सबमिशन के बाद आवेदन की पुष्टि करनी होगी और आवेदन संख्या या रसीद डाउनलोड करनी होगी, जिससे भविष्य में स्थिति जानने में आपको मदद मिलती रहे। आपका एप्लीकेशन नंबर भी उसमें होगा। महिलाओं के साथ तस्वीर भी खिंचवाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको, सीधी तस्वीरें हैं और साथ ही उनके साथ हरियाणा सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। तो लाडू लक्ष्मी योजना सबसे चर्चित योजना प्रदेश सरकार की, जिसकी पहली किस्त आज जारी की जा चुकी है। इसका मकसद यही कि महिलाओं को आर्थिक रूप से और ज़्यादा सशक्त किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले। लगभग 5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनके खातों में 2100 रुपये की किस्त जाने वाली है और हर महीने इनके खातों में ये किस्त जमा कराई जाएगी और सालाना ये बनकर हो जाएंगे 25,200 रुपये। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो हमने आपको बताया। और मुख्यमंत्री फिर से कुछ संबोधित कर, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। थैंक यू। हरियाणा प्रदेश की मैं सभी बहनों को, हमारी लाडो बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसके लिए मैं विशेष तौर से जो कड़ी मेहनत इसके अंदर की है और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आई है, विशेष तौर से मैं सेवा विभाग और हमारे राजेश जी चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे अधिकारीगण जो इसमें निरंतर कि हमारी बहनों तक सरकार का एक एक पैसा पहुँचे, उसके लिए मेहनत से लगे रहे हैं। और उसको हम भी लगातार हमारे कैबिनेट के अंदर कई बार इसकी चर्चा वो हुई है। पूरी कैबिनेट ने हमारी इस ऐप को लॉन्च जब हुई थी उससे पहले कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने गहनता से उसके ऊपर देखा, उसमें कई सुझाव भी दिए और उन सुझावों से आज सब बहनों को ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी उन तक पहुंची है। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस लाडो लक्ष्मी योजना जो ऐप हमने बनाई है, क्योंकि हमने ये बात कही थी, हमारे विपक्षी साथी कई बातें वो करते रहते थे कि आपके पास पीपी में डाटा है। कभी तो वो ये बात बोलते थे कि ये पीपी का डाटा आपका गलत है, ये भी बोलते रहते हैं वो विधानसभा के अंदर। फिर बोलते हैं कहा ये पीपी में डाटा है, आप इससे उठा के दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं।
कई प्रकार की बातें हमारे विपक्षी साथी वो करते रहे हैं। वो करते इसलिए रहे हैं, उनके समय में कुछ नहीं हुआ, और कम से कम हमने जो कहा है यही मोदी की गारंटी है। मोदी की जो गारंटी है कि जो कहा उसको पूरा किया, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मैं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके माध्यम से जो हमारा पीपी का डेटा था उसको नहीं, हमने उसके माध्यम से नहीं लिया, हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया था। उसमें भी इससे बड़े सुधार हुए हैं, पीपी के डेटा में भी। इससे मैं बताना चाहूँगा आपको थोड़ा। हमारे पास जो जन्म तिथि थी, जो उनकी सत्यापित जन्म तिथि थी, ये हमारे पास 17,63,911 की, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो 1 लाख रुपए से कम हमारी पात्र बहनें हैं वो 17,69,157 के लगभग हैं। इनकी जन्म तिथि हमारे पास थी, परंतु बहुत की जन्म तिथि और करेक्शन हुई, ठीक हुई है। ऐसी 2,251 बहनों को इससे उसके अंदर भी करेक्शन आया जो गलत थे। इसी प्रकार बैंक खातों का सत्यापन 15,01,836 हमारे पास बैंक खाते थे, जिनमें 94,932 बैंक खातों को भी ठीक किया गया। खाते नहीं थे हमारे पास, वो खाते आए या नहीं, इस योजना के कारण ये लाभ हुआ है। और इसी प्रकार हमारे पास जो जिनका विवाह हुआ है, नया विवाह हो गया है, वो उस समय 10,345 ऐसी नई वो बहनों का भी इसके अंदर आया है। वैवाहिक स्थिति, हाँ, अवैवाहिक थी, वैवाहिक हो गई। बिजली कनेक्शन के अंदर भी उसकी पहचान और सत्यापन के अंदर भी इसमें बड़ा सुधार हुआ है। बिजली के कनेक्शनों में 2,58,543 नए कनेक्शन इसके माध्यम से आए हैं, जो पीपी में नहीं थे। इसके अंदर लाडो लक्ष्मी योजना आने से इसके अंदर ऐड हुए हैं। ये 2,58,543 उसका डाटा भी हमारा दुरुस्त हुआ है, इससे बड़ा लाभ मिला है। और इसी प्रकार नए पहचाने गए वाहन पीपी के अंदर, जिन्होंने कहा कि हमारे पास वाहन नहीं है, परंतु इसमें जो संख्या आई है 29,928, इसका एक बड़ा लाभ हमें मिला है। और इसी प्रकार जिनके पते नहीं पता था, गलत पते थे उसके अंदर, ऐसे भी ठीक हुए हैं। जिनके गलत एड्रेस थे पीपी के अंदर, अब इसके माध्यम से उनके पते ठीक हुए हैं। ये 4,145 ऐसे हैं जिनके पते गलत थे, वो ठीक हुए हैं। और इसी प्रकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो पहले 4,85,579 ये थे, परंतु 3,55,175 नए डोमिसाइल आए हैं, और नए डोमिसाइल आए हैं इसके अंदर। और जो नई पारिवारिक आईडी है इस पीपी के अंदर, उसमें भी 4,850 ये नए आए हैं। साथियों, अभी जैसा बताया भी गया है कि मैंने पिछले दिनों जो पेपरलेस रजिस्ट्री, जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े।
ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 29 सितंबर को जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में मैंने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के बाबैन तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसे आज पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत 29 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी है। इस नई पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इससे अनावश्यक देरी भी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। उनको केवल एक बार, सिर्फ एक बार फोटो खिंचवाने के लिए जाना पड़ेगा तहसील में, कि सारी प्रक्रिया जो ऐप बना है उसके ऊपर अपनी रजिस्ट्री की वो भरेगा। उसके पास टीपी के माध्यम से डेट आ जाएगी, एसएमएस के माध्यम से, और जो डेट होगी उसको जाकर के अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। वो जो सेलर है, परचेजर है, ग्रांटर है, उनके वहाँ फ़ोटो होगी, साइन करेंगे, साइन करके आ जाएंगे। इसका भी मैं बटन दबा करके पूरे प्रदेश के लिए मैं पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत मैं आज कर रहा हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ ली है प्रदेश की तरक्की की, शपथ ली है जन सेवा की। सीएम नायब सिंह सैनी जी ने एक ऐतिहासिक पहल की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन डिजिटल भारत को आगे बढ़ाते हुए देश का पहला राज्य होगा जहां अब पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश की तहसीलों और जिलों को पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सुविधा देकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल अभियान को और बेटर लिविंग अभियान को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा पूरी तरीके से पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का काम 1 नवंबर से शुरू करने जा रहा है। और इसके लिए जितने भी जो लोग हैं सभी को बेटर से बेटर सुविधा मिल सके, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। आइए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं कि ये पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली किस तरह से काम करती है। सबसे पहले आप वेब ब्राउजर में जाकर टाइप करें revenueharyana.gov.in। ओपन होते ही ऊपर टॉप पर आप पाएंगे यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। इस पर क्लिक करें, एक फॉर्म खुलेगा जिसे आप ध्यान से भरें। यहीं से आपको यूजर आईडी मिलेगी।
आप सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करें, नया पेज ओपन होगा। आपने जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया होगा वो डालें और आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने डीड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। अपॉइंटमेंट फॉर डीड रजिस्ट्रेशन करें। इसमें आप अपनी जानकारी भरें बहुत ही ध्यानपूर्वक। आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन किए होने चाहिए जिसे आप अपलोड कर सकेंगे। जब सारा फॉर्म सही भर लेंगे तब आपको मिलेगा फाइनल डीड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको फीस पे करने का ऑप्शन मिलेगा और आपने जो जानकारी भरी है उसे फिर से रीचेक कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आगे बढ़ते हुए आपकी डीड रजिस्टर हो जाएगी और स्लिप को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। ये स्लिप तहसील ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस में अपॉइंटमेंट डेट पर दिखानी होगी। बस यहाँ आपको 15 से 20 मिनट देने हैं। बायोमेट्रिक की जांच और विटनेस वेरीफाई किए जाएंगे। बस हो गई आपकी रजिस्ट्री। रजिस्ट्री पोर्टल पर भी मिलेगी और प्रिंट भी मिल जाएगा। इसी की तर्ज पे हमने जो पैमाइश है उसको भी ऑनलाइन ले आए हैं। आप घर बैठे अप्लाई करिए, फीस दीजिए जो बहुत ही नॉमिनल 1000 रुपए प्रति एकड़ ग्रामीण इलाकों में और 500 रुपए प्रति एकड़ उसके बाद और 2000 रुपए अर्बन एरियाज में रखी गई है और इसमें भी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि नागरिकों का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ लिविंग है, वो विकसित भारत में आसान हो, पारदर्शी हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हम चलाते हैं या लोगों को जो सर्विसेज देते हैं उनको और बेहतर बनाया जाए। इसी कड़ी में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हमारा एक बड़ा बदलाव था। इसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया। पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसको कुरुक्षेत्र के अंदर जनता को समर्पित किया और अब ये सफलतापूर्वक संचालन के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर शुरू किया जा रहा है। आपने जो सरकार पर भरोसा जताया है वो भरोसा हमेशा कायम रहेगा। हरियाणा सरकार, हमारी सरकार। थैंक यू साथियों। आज हरियाणा दिवस है। इस वर्ष का हरियाणा दिवस इसलिए विशेष है कि इस बार हम 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज सुबह माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम घोष जी के कर कमलों द्वारा की गई है और यह 3 नवंबर तक चलेगा। यह उत्सव हरियाणा वासियों की 6 दशकों की श्रम साधना और सफलताओं की गाथा का ये उत्सव है। साथियों, हमने यह भी निर्णय किया है कि आगामी हरियाणा दिवस से हम एक साप्ताहिक पुस्तक मेले का भी आयोजन किया करेंगे, क्योंकि अब की बार समय कम था, उसके कारण से वो व्यवस्था नहीं बन पाई। परंतु अगले वर्ष से 1 नवंबर से पुस्तक मेले का भी आयोजन साप्ताहिक मेला रहेगा। आज से ही हमने हरियाणा में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस जो 25 नवंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मैंने पंचकुला में विशाल रक्तदाता शिविर का
शुभारंभ किया है। आगामी 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 350 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आज के रक्तदान शिविर में हमारे 350 रक्तदाताओं ने आज रक्तदान शिविर में रक्त दिया है। हर शिविर में कम से कम इसी प्रकार 350 यूनिट रक्त संग्रह करने का ये लक्ष्य रखा गया है। यह अत्यंत सुखद सहयोग है कि 2 सप्ताह पहले ही हमारी सरकार ने जन सेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। हमने इन 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उनके मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को पूरी तरह साकार किया है। साथियों, हमारी ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग पर गति से ले जा रही है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के चलते विकास की गति भी 2 गुनी हो गई है। इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र में 217 में से 47 वायदों को 1 साल में पूरा कर दिया है। बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे जो मुद्दे थे मात्र 1 साल में ही पूरा कर दिया है। एक आज का भी है, लाडो लक्ष्मी आज हमने पूरा कर 48 हो गया। यही नहीं, जितने हमारे 158 और वायदे थे उनके ऊपर भी गति से हमारी सरकार काम कर रही है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबका विकास के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर के जन कल्याण के नए युग का सूत्रपात हमने किया है। साथियों, गरीबों के उत्थान की बात करें तो हमने अब तक वंचित रही अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इनमें से इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में, पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, उनके चुनाव में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग बी को भी पंचायती राज संस्थाओं वह शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम हमने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, लगातार हमारी सरकार उन महत्वपूर्ण बातों को पूरा कर रही है। हमने पिछड़े वर्ग के क्रीमी की जो वार्षिक आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। गरीब को बिजली के बिल से राहत देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वो चलाई हुई है, अब तक उस योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,825 लोगों की छत के ऊपर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इससे उनका बिजली का बिल 0 होगा, बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलेगी। ये सरकार ये गरीब के हित में लगातार काम कर रही है, आम जन के हित में काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने दयालु योजना के तहत 8,299 पात्र परिवारों को लगभग 310 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी
हमने भेजी है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर हमने 71,000 रुपये शगुन के रूप में पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसी प्रकार हमने हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने का फैसला वो किया, उनका मालिकाना हक देने का काम किया है। और साथियों, हमने पंचायतों को व पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से उनको भी मालिकाना हक देने का काम, उसका प्रावधान हमने किया है। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है। आज हरियाणा में जो हमने कहा था, हमने जो घोषणा की थी कि हम किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, हमने उसको पूरा किया है। आज हरियाणा के अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि पिछले 11 फसल सीजन के 12 लाख किसानों के खाते में हमने डायरेक्ट 1,61,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान हमारी ईमानदार व्यवस्था का ये उदाहरण है। साथियों, हमने खराब फसल होने पर गत 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,627 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। एक ऐतिहासिक ये कार्य है। आज किसान को दिक्कत नहीं है कि अगर फसल का खराबा होगा तो सरकार भरपाई करेगी। पूर्व की सरकारें जो उंगली उठाते हैं, वो भी उनके समय में क्या हालात थे, किस प्रकार से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज तो खाली क्रिटिसिज्म करना है और कोई विषय नहीं है। साथियों, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2024 हमने पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों में के बीच में विश्वास बहाली का भी काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने नकली बीज, खाद और कीटनाशक बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सज़ा देने का कानून भी हमने बनाया है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है और इस योजना के तहत लगभग 30,000 किसानों के खाते में हमने 135 करोड़ 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वो भी उनके खातों में डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है। उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप हम सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आज जिसकी चर्चा प्रदेश का हर व्यक्ति करता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में इंटरव्यू को हमने ख़त्म किया है। हरियाणा का यह भर्ती पारदर्शी मॉडल आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कई मंचों से वो बोल चुके हैं। साथियों, हमने 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी में पूरी पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची के उनको हरियाणा सरकार की नौकरी दी है और यह सिलसिला निरंतर चल रहा है। ये सिलसिला बंद नहीं हुआ।
नहीं तो अभी विधानसभा के जो चुनाव थे, किस प्रकार के विपक्ष के जो प्रत्याशी थे मंचों से खुलेआम बोलते थे, जो भ्रष्टाचार उनके समय में होता था। हमारे युवाओं इस बात से घबरा गए थे कि भाई ये भ्रष्टाचार फिर वैसे शुरू होगा कि हमें नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा विश्वास करके और इन नौकरियों के ऊपर मुहर लगाई है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमारे जो नियुक्त 1,20,000 युवाओं को रोजगार की सुरक्षा देने का काम भी हमने किया है। इनमें अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों तथा कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर व अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा भी प्रदान की गई है। साथियों, युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति भी सरकार सजग है। आमतौर पर जिम की सुविधा वो शहरों में होती थी, वहीं तक सीमित होती थी, लेकिन हम इस जिम की सुविधा को गांव में भी यह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी योजना हर गांव में जिम खोलने की है। हमने अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपए की लागत से 337 इंडोर जिम खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम युवाओं को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ साथ उनके कौशल विकास पर भी हमारी सरकार बल दे रही है। साथियों, समय की मांग है के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले हैं। अगर हम पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में हमने कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 30 कॉलेज बेटियों के लिए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या 185 है। साथियों, इसी तरह हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय भी खोले गए हैं। अब इनकी संख्या 56 हो गई है। साथियों, समाज के निर्माण और विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। उन्हें सशक्त करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना में हमारी 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं। एक पंचायत के अंदर, एक गांव के अंदर एक बीमा सखी हमने खड़ी की है। हमने उनकी प्रेरणा से हरियाणा प्रदेश के अंदर लाडो सखी योजना उसकी शुरुआत की है, जिसमें हमारी गर्भवती बहनें का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली लाडो सखी को हमने 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान इस योजना के माध्यम से किया है। साथियों, हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गरीब परिवारों की बहनों को हमने कहा था कि हम आपको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और बाकी का पैसा आपके खाते में डायरेक्ट हरियाणा